व्यक्तिगत जानकारी जनहित में होने वाले पर उजागर की जाती थी, लेकिन अब संशोधित प्रावधान का कहना है कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो प्रकट नहीं की जाएगी। सरकार के ये जो महत्वपूर्ण अधिकार थे इसको उन्होंने कमजोर करने का काम किया है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार की थी, हमारे इंदिरा जी की सोनिया जी की जो दूरदर्शिता थी वो आज धीरे धीरे कमजोर हो गया। अक्टूबर 2025 हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूरदर्शी नेतृत्व वाली श्रीमती सोनिया गांधी के प्रयास से जो आरटीआई सूचना का अधिकार कानून बना था उसके 20 वर्ष पूरे हो गए। जिस उद्देश्य को लेकर यानी स्वच्छ और सुशासन प्रदान करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ एक साधारण से साधारण व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से 10 रुपया देकर कहीं से अपनी सूचना प्राप्त कर सकता था, और जो गरीब व्यक्ति होते थे, कमजोर वर्ग के लोग, बीपीएल के लोग होते थे, उन्हें पैसे की भी 10 रुपया भी देना नहीं पड़ता था। ये कानून सूचना का अधिकार यूपीए गवर्नमेंट में आया, लेकिन केंद्र की सरकार जहां हमारे करीब 11 पद हैं आयुक्त के, एक नया कानून संशोधन ला करके इसको और कमजोर कर दिया गया। वह कानून है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। इसकी धारा 44/3। इसमें संशोधन करने के बाद जो व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा थी उसका दायरा बढ़ा दिया गया। पहले व्यक्तिगत जानकारी जनहित में होने वाले पर उजागर की जाती थी, लेकिन अब संशोधित प्रावधान का कहना है कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो प्रकट नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत जानकारी को पूर्णतः अवैध बना दिया गया है। इससे सार्वजनिक कर्तव्य और सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित जानकारी का खुलासा भी रोका जा सकता है, जो आरटीआई के पारदर्शिता सिद्धांत के विरुद्ध है। इस तरह से आज हमारे कहीं भी आप जाएंगे तो यूपी की सरकार में जो आरटीआई के संबंध में, ऐसे तो उस समय उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे हमारा मनरेगा भी 2005 में ही बना था, बाद में 6 में फिर बना। हमारा सूचना का अधिकार से लेकर भोजन का अधिकार, बहुत सारे चीज मनमोहन की सरकार ने दिया, लेकिन सबसे अहम जो आज के तिथि में दिया गया था वह था हमारा सूचना का अधिकार, जिसके 20 वर्ष पूरे हुए। और ये बहुत ही आम लोगों के लिए, सबों के लिए लाभकारी था, जिससे हम लोग हर चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। यूपी की सरकार के ये जो महत्वपूर्ण अधिकार थे इसको उन्होंने कमजोर करने का काम किया है। आज हम लोग चाहते हैं, जैसे हमारे झारखंड में भी हम आग्रह करेंगे, चूंकि ऑपोजिशन के नेता न होने के कारण यह भी काफी दिनों से लंबित रहा। ऑपोजिशन नेता यहां बन गए हैं, सरकार यहां प्रयासरत है, आवेदन भी मांगा गया है और उस पर सरकार सचेत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जल्दी यहाँ जो खाली पड़े
सूचना आयोग के पद हैं उसको भरा जाए। तो इस तरह से ये सूचना आयोग एक सशक्त माध्यम है किसी भी तरह की जानकारी का। हम नहीं कह रहे हैं कि किस गवर्नमेंट में कितने घोटाले हुए क्या हुए, लेकिन घोटालों को भी उजागर करने में ये एक सशक्त माध्यम है और कई घोटाले का उजागर भी इसके माध्यम से हुआ है। और इससे लोग शासन प्रशासन में एक डर भी बना रहता था, लेकिन इसके कमजोर करने से और इसमें इसको वर्तमान सरकार जो केंद्र में है जिसके चलते आज वो लाभ जो सोच हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार की थी, हमारे इंदिरा जी की सोनिया जी की जो दूरदर्शिता थी, वो आज धीरे धीरे कमजोर हो गया। ये आरटीआई, मैंने आप लोगों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा व्यक्तिगत मिल करके कि सूचना के अधिकार में जो भी पद रिक्त हैं, क्योंकि उसमें हमारे पत्रकार भी बंधु रहते हैं, हमारे विभिन्न विधाओं के लोग रहते हैं, ताकि वह एक सशक्त और मजबूत आयोग काम करे हमारे राज्य में। और हमको लग रहा है कि जल्दी सरकार इस दिशा में अपना काम करेगी। कोई बात करता है आयोग के साथ साथ और भी कई आयोग हैं, जैसे महिला आयोग है, बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, हजारों आवेदन पड़े हैं महिलाओं से। आयोग का भी पोस्ट खाली है। आयोग का पोस्ट खाली है।